अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया है। तो अब आगे हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए बेटे, पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जे मसावा की तारीफ़ करनी है। तो याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी ऐसी मसवात जिसका कुव्वत नुमा जो है 2 हो, या ऐसी मसवात जिसकी डिग्री जो है 2 आ रही हो, जैसे ये मसवात दी हुई है। तो ये एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो बेटे इसकी डिग्री जो है 2 कहलाएगी। तो इसलिए जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसवात कहेंगे, या बेटे इसका दूसरा नाम होता है सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल। क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम है सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल या दो दर्जे कसीर वाली रकमी। तो जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है कि 5x की पावर बेटे 2 है मनफी 3x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0 है। तो पहली टर्म में x की पावर 2 है, दूसरी में x की पावर 1 है, तीसरी टर्म देखना चाहें तो x की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि x पावर 0 1 होता है। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इज़ इक्वल टू 0। तो ये वाली बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद रखें स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है बेटे, x की पावर 2 मनफी 9 इक्वल 0। तो याद रखें कि x की पावर जो है हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट आ रही हो तो तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर दरमियान में कोई पावर ना आ रही हो तो वो प्योर फॉर्म होती है। जैसे ये x की पावर 2 है, इसके बाद x की पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पे x की पावर 1 नहीं है, तो मनफी का 9 कांस्टेंट इक्वल 0 है। तो ये x की पावर 2 मनफी 9 इक्वल 0 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म की बजाय बेटे प्योर फॉर्म कहलाएगी। और इसमें ये भी बेटे देखने, ये इक्वेशन जैसे दी हुई है 5x की पावर 2 मनफी 3x प्लस 7 इक्वल 0। इस इक्वेशन को बेटे अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो इसमें देखें बेटे x पावर 2 का कोफिशिएंट a है, लेकिन यहाँ x की पावर 2 का कोफिशिएंट 5 है, तो लिहाजा यहाँ से a की वैल्यू बेटे 5 आएगी। इसी तरह से देखें x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -3, तो लिहाजा इस जगह b की वैल्यू बेटे मनफी 3 आएगी। और यहाँ पे कांस्टेंट c है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट 7 आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ से देखेंगे c की वैल्यू बेटे क्या आ जाएगी 7। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन यानी प्योर फॉर्म में दी हुई है, उस प्योर फॉर्म में से जो है ये MCQs में भी पूछ सकते हैं कि a, b और c की वैल्यूज़ क्या हैं। तो याद रखें, इस इक्वेशन में अगर a देखना चाहें तो x पावर 2 का कोफिशिएंट 1 होगा, तो इसमें बेटे a की वैल्यू 1 कहलाएगी। और इसमें देखें x की पावर 1 नहीं है, तो लिहाजा जो है उसका कोफिशिएंट अगर देखेंगे तो b आएगा, वो 0 होगा। और तीसरे नंबर पे कांस्टेंट वैल्यू देखें तो -9 है, लिहाजा इसमें c इज़ इक्वल टू मनफी 9 होगी। तो देख लिया हमने कि पहली इक्वेशन में a 5 आया, b की वैल्यू -3 आई, c की वैल्यू बेटे 7 आई, और दूसरी इक्वेशन में a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 0 आई, c की वैल्यू मनफी 9 आई। तो अब बेटे आपने जहन में रखना है कि ऐसी मसवात जिसमें b 0 आ रहा हो तो वो जो है मियारी फॉर्म नहीं कहलाती बल्कि प्योर फॉर्म कहलाती है। तो ये बेटे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, MCQs भी आ सकती है, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटे हम दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मसवात को मियारी फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये देख लें, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ऐसी दो दर्जी मसवात जो है मियारी फॉर्म कहलाती है इफ़ इट इज़ रिटन एंड डिसेंडिंग आर्डर। अगर इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखा गया हो, डिसेंडिंग आर्डर यानी x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट से स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट लेनी है, लेकिन याद रखना है उसकी जो राइट हैंड साइड आ रही हो वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, 0 की इक्वल होनी चाहिए। तो तब ये दो दर्जी मसवात की कौन सी फॉर्म कहलाएगी, मियारी फॉर्म कहलाएगी। जैसे बेटे ये आप एग्जांपल देख लें, 5x की पावर 2 मनफी 3x प्लस 7 इक्वल 0 है, तो डिसेंडिंग आर्डर यानी यहाँ पे x की पावर 2 है या x की पावर 1 है। यहाँ अगर x की पावर देखना चाहें तो 0 होगी, तो यह पावर 2 उसके बाद x पावर 1 आ रही थी, 0 आ रही थी, ये डिसेंडिंग
कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। तो इसको बेटे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन बताई थी कि राइट हैंड साइड जो है 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देखें इसमें तो राइट हैंड साइड 0 है। लेकिन इसी तरह की एक और एग्जांपल आप देखना चाहें तो ये x की पावर 2 भी आ रहा है, x की पावर 1 भी आ रही है, लेकिन देखें इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बेटे नहीं है। हाँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हम बना सकते हैं कि अगर 4x पावर 2 मनफी 3x, अगर 2 को पहले ले आएँ तो मनफी 2 आएगा। जब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 लिखेंगे फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। फिलहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म बेटे नहीं है। तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि दो दर्जी मसवाक को मियारी फॉर्म में बेटे कैसे लिखते हैं। तो इसके बाद बेटे आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 बेटे यह राइट बेसिक टेक्निक्स देखनी है टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मसवात अगर दी हुई हो तो उसको हल करने के तरीके देखने हैं। कितने हैं? याद रखें कि कोई सी भी दो दर्जी मसवात तो दी हुई हो तो उसके बुनियादी जो हैं 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहले बेटा पहला तरीका यह है बाय फैक्टराइजेशन, यानी तजी के तरीके से दो दर्जी मसवात को हल करना। दूसरा बेटे मेथड या टेक्निक यानी तरीक़ेकार है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी दो दर्जी मसवात को जो है तकमील मुरब्बा के ज़रिए हल करना। और बेटे तीसरा तरीक़ेकार है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी अगर कोई भी दो दर्जी मसवा की मियारी फॉर्म दी हुई हो या मियारी फॉर्म बना लें तो उसको कुलिया की मदद के ज़रिए सॉल्व करना। तो याद रखिए कि दो दर्जी मसवात को हल करने के ये 3 तरीके हैं। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 या एग्जाम्पल नंबर 1 किया है उस पर हमने यही पहला तरीक़ेकार यूज़ किया है, यानी दो दर्जी मसवाक को तजी के तरीके से सॉल्व करें। अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे उसमें हम ये दूसरा मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्टार्ट आउट करेंगे। लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। तो ये देख लें द सॉल्यूशंस ऑफ, ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन था डिफाइन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अगर कोई मसवात दी हुई है तो उसके रूट्स क्या हैं। तो आपने गौर किया होगा कि पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से 7 या एग्जांपल किया है, जो आखिरी स्टेप होता था एक्स की जो वैल्यूज़ निकालते थे उन्हीं एक्स की वैल्यूज़ ही को बेटे रूट्स कहते थे। दी सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी उन और रुकनों को जो है मिडल ब्रैकेट में डालते थे, वो जो रुकन होते थे वो जो है इनके रूट्स कहलाते थे। जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई एक्स पावर 2 मनफी 5x प्लस बेटे 6 इज इक्वल टू बेटे 0 हैज़ रूट्स। अगर देखना चाहें यानी ऐसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे एक्स पावर 2 मनफी 2x मनफी 3x प्लस 6 इक्वल 0 आएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो है x माइनस 2 एंड 2x माइनस 3 हमारे पास दो फैक्टर आएंगे। उन दोनों फैक्टर को जब 0 के इक्वल लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल 0 आएगा और दूसरे में x माइनस 3 इक्वल 0 आएगा। तो पहले से x की वैल्यू 2 आएगी और दूसरे में x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो लिहाजा याद रखना है कि ये 2 और 3 जो है इस इक्वेशन के जो है क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। तो बेटे आज हमने ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं और क्वेश्चन नंबर 7 किया है और बेटे एग्जाम्पल नंबर 1 किया है। तो ये आज हम एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्टार्ट करेंगे।